हुआ जिसके लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं। केजरीवाल की सोच और सख्त अनुशासन पर चलते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने स्वास्थ्य मंत्री और पेशे से डेंटल सर्जन डॉक्टर विजय सिंगला को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया और पंजाब पुलिस के हाथों उन्हें गिरफ्तार भी करवा दिया। आरोपी डॉक्टर विजय सिंगला ठेकेदारों से 1% का कमीशन मांग रहे थे और ये बात जब मुख्यमंत्री भगवंत मान को मालूम चली तो भगवंत मान ने सबसे पहले गुपचुप तरीके से जांच पड़ताल करवाई, अफसरों से पूछताछ की, ऑडियो रिकॉर्डिंग मंगवाई, सीसीटीवी फुटेज निकलवाए और जब पुख्ता सबूत मिल गए तो सीधे तौर पर डॉक्टर सिंगला को फोन किया। भगवंत मान ने उन्हें तलब किया। मान ने मंत्री सिंगला को आमने सामने बिठाकर उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे सारी जानकारियां ली। पहले तो डॉक्टर सिंगला टोल मटोल करते रहे। अब चोर थोड़ू कहता है कि भैया मैं चोर हूं, पहली बार तो कहता कि ना भैया मैं साहूकार हूं। तो डॉक्टर सिंगला ने भी कहा कि भैया नहीं हम तो साहूकार हैं। तो भगवंत मान ने सारा का सारा माल उनके सामने धर दिया। सारे सबूत एक एक करके काली करतूतों के सबूत देने शुरू कर दिए। तो डॉक्टर सिंगला टूट गए और तोते की तरह सारी कारगुजारियां पट 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 कहने लग गए, सारी करतूतें बता दी। इसके बाद भगवंत मान ने तत्काल फोन कर अरविंद केजरीवाल को सारी बातें कह सुनाई। केजरीवाल ने भगवंत मान से दो टूक शब्दों में कह दिया कि अपना सगा भाई या अपना बेटा भी क्यों ना हो, अगर भ्रष्टाचार किया है तो कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए और हम लेंगे। केजरीवाल से ग्रीन सिग्नल मिला। मिलते ही भगवंत मान ने डॉक्टर विजय सिंगला के खिलाफ ऐतिहासिक और सबसे कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया और भ्रष्टाचारी डॉक्टर सिंगला को पंजाब मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के डीजीपी को आदेश दिया कि भ्रष्टाचारी पूर्व सेहत मंत्री के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम के सख्त आदेश के बाद आनन फानन में पंजाब पुलिस ने डॉक्टर विजय सिंगला को धर दबोचा, गिरफ्तार कर लिया। जाहिरा तौर पर सिर्फ 2 या सवा 2 महीने में ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस बहुत बड़े एक्शन से उनकी जबरदस्त वाहवाही हो रही है और भगवंत मान की इस बुलडोजरी कार्रवाई से देश भर में केजरीवाल मॉडल की भी जमकर प्रशंसा हो रही है। सोशल मीडिया पर मिल रही प्रतिक्रियाओं में लोगों ने इसे असली देशभक्ति बताया और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी ही कड़ी कार्रवाई से राष्ट्रीयता मजबूत होती है, ऐसे एक्शन से असली राम राज्य आता है। इस कार्रवाई के बाद भगवंत मान ने कहा कि अगर मैं चाहता तो इस मामले को दबा सकता था, छुपा सकता था। इस केस का पता सिर्फ मुझे था, इसके बारे में विरोधी पार्टियों और मीडिया को पता नहीं था। मैं चाहता तो केस को दबा सकता था, लेकिन इससे लोगों का भरोसा टूट जाता, मैं खुद की नजरों में गिर जाता। जनता ने बहुत उम्मीदों से केजरीवाल पर भरोसा करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना हमारा पहला लक्ष्य है। मान ने आगे कहा कि हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संकल्प लिया कि भ्रष्टाचार के सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और मैं उसी की अनुपालना कर रहा हूं। मैंने अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया है और कानून के तहत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने और आगे कहा कि कुछ विरोधी पार्टियां कहेंगी कि 2 महीने में ही मेरी सरकार का एक मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि एक्शन भी तो मैंने ही लिया। अरविंद केजरीवाल के आदेशानुसार आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि पुराने मुख्यमंत्री को पता होता था कि अवैध रेत खनन में कौन था, किसका हाथ था, कौन पैसे बना रहा था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों में मूलभूत अंतर यही है। गौरतलब है कि देश के इतिहास में यह दूसरा मौका है जब किसी मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर कुठाराघात करते हुए सीधे अपने मंत्री पर इतनी कड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले साल 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने जल एवं पर्यटन मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। तो आज हम साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल मॉडल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ताबड़तोड़ बुलडोजरी कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहना चाहते हैं कि असली देशभक्ति और सच्चा राष्ट्रवाद तो भाई साहब यही है, जहां पर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार और अनैतिक गतिविधियों को बर्दाश्त ना किया जाए और जो जनता के साथ धोखा अगर करता है तो वो चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, कितना भी प्रिय क्यों ना हो, सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, भाई बेटा, पत्नी, गर्लफ्रेंड, कोई और भी क्यों ना हो, उसके खिलाफ इतना कड़ा एक्शन लिया जाए ताकि वो बाकी लोगों के लिए एक नजीर बन सके, एक सबक बन सके। और भाई कायदे से सच्ची जो राम राज्य की परिकल्पना है वो तो यही है।
और इस एक्शन को क्या राम राज्य की शुरुआत के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए? यह सवाल मैं जनता के बीच में छोड़कर जाता हूं। जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाने और राम के नाम पर बारंबार सत्ता का सुख भोगने वालों को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सच्चे राम राज्य की स्थापना के प्रयास में न सिर्फ सहयोग करना चाहिए बल्कि सबक भी लेना चाहिए, ताकि कोई भी भ्रष्टाचारी, चाहे वो किसी भी दल अथवा दलदल का क्यों ना हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई मुकम्मल की जा सके और जनता के पैसों की लूट खसोट को रोका जा सके। यह बड़ा मुद्दा है आज का जी। और इस पूरे मामले पर अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि करप्शन देश के साथ गद्दारी है। हम ना तो करप्शन करेंगे और ना ही किसी और को करने देंगे। हम कट्टर ईमानदार हैं। हम सुनहरा भारत बनाएंगे जो करप्शन फ्री होगा। क्यों? क्योंकि हम कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम ईमानदार भारत बनाएंगे। और केजरीवाल ये भी कहते हैं कि भाई जब मैं राजनीति में आया तब हमसे कहा गया कि साहब थोड़ी बहुत तो बेईमानी की जाती है, करनी पड़ती है, क्योंकि सरकार को और पार्टी को और सिस्टम को चलाने के लिए करप्शन जरूरी है, बिना करप्शन के संभव नहीं है। तो केजरीवाल आगे कहते हैं कि ऐसे सभी विचारों को, ऐसे सभी मॉडल्स को हम सिरे से नकारते हैं और पिछले कई वर्षों से हम लगातार कट्टर ईमानदारी पर चलते हुए दिल्ली की सेवा कर रहे थे, हैं पंजाब की सेवा कर रहे हैं और भगवंत मान ने वो करके दिखाया है जिसके लिए हम जाने जाते हैं। ये अपने आप में बड़ी सफलता है, अपने आप में बड़ी कामयाबी है कि एक मुख्यमंत्री के पास सारे सबूत हैं और केवल मुख्यमंत्री और 2-4 अधिकारियों को पता है। और अगर मुख्यमंत्री चाहता तो छुपा सकता था, दबा सकता था, लेकिन भगवंत मान ने केजरीवाल को फोन किया। केजरीवाल ने कहा कि बिल्कुल भी किसी भी भ्रष्टाचारी को रोकना नहीं है, बचाना नहीं है, और कार्रवाई की गई। न सिर्फ बर्खास्तगी हुई डॉक्टर विजय सिंगला की जो 1% कमीशन मांग रहा था, 1% केवल। और कई सारे राज्य तो ऐसे हैं जहां 10% का तो धर्म का पैसा, कहते हैं धर्म का खाता है, 10% यानी धर्म का, 10 से ऊपर जाएगा तो गड़बड़ है। और यहां केजरीवाल और भगवंत मान 1% मांगने पर, लिया नहीं था, मांगने पर बर्खास्त करते हैं और पंजाब पुलिस के डीजीपी को कह के पुलिस भेजकर पूर्व मंत्री को गिरफ्तार करवा देते हैं। सेहत मंत्री की सेहत पस्ता है, एकदम खस्ता है, एकदम है, ये है व्यवस्था। तो ये होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ जब गलवहियां करते हो, सदन में, मीडिया के सामने, सड़क पर एक दूसरे को कोसते हो, गरियाते हो, उनकी खामियां निकालते हो, लेकिन अंदर से सब एकजुट रहते हैं भाई साहब, सब मिले रहते हैं अंदर से। उस दौर में जब अंदर से सब मिले हुए हो, एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करता हो, ऐसे में अपने ही मंत्री की बर्खास्तगी, भ्रष्टाचार अभी किया नहीं गया, भ्रष्टाचार करने का सोचा गया और 1% का कमीशन मांगा गया, मात्र 1% का। और तब केजरीवाल ने अपने पंजाब की सरकार के मंत्री को बर्खास्त करने के आदेश दिए और भगवंत मान ने न सिर्फ बर्खास्त किया बल्कि गिरफ्तार करवाया। अब मुकदमा होगा, जेल जाएगा मंत्री, पूर्व मंत्री। तो यह व्यवस्था है और मुझे लगता है कि यह सभी राज्यों में व्यवस्था होनी चाहिए। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, बल्कि जमीन पे यह काम होना चाहिए। जैसा केजरीवाल ने कर दिखाया दिल्ली में 2015 में और 2022 में भगवंत मान ने कर दिखाया पंजाब में। इस एक्शन का हम मुक्त कंठ से, खुली बाहों से स्वागत करते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। और यह सिर्फ सरकार में मंत्री के स्तर पे नहीं होना चाहिए, ये नीचे सेक्शन से लेकर, अगर छोटा बाबू है वहां से लेकर उसके ऊपर फिर जिले के लेवल पे, फिर उसके ऊपर मंडल के लेवल पे, फिर प्रांत के लेवल, फिर स्टेट, ये सब जगह होना चाहिए। कोई भी घूस क्यों ले भाई? पैसा लेते हो ना, तुम तनख्वाह लेते हो ना, तो अपना काम करो। घूसखोरी क्यों करनी है भाई? जिस काम के लिए तुमको जनता ने चुना, जिम्मेदारी दी है, वो काम करो, ईमानदारी से अपने घर जाओ। और यही राम राज्य है जो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कर दिखाया भगवंत मान की सरपरस्ती में। वही असली देशभक्ति है, यही असली राष्ट्रवाद है और यही असली राम राज्य की शुरुआत है। भाई राम राज्य मतलब क्या? कि हर आदमी को सम्मान मिले, हर आदमी को मान मिले, हर आदमी सुरक्षित हो, हर आदमी खुश हो, तरक्की करे। एक आईएएस अधिकारी हमारे मित्र हैं, हमने उनसे पूछा, यूपी कैडर के, हमने उनसे पूछा, हमका यार देशभक्ति की भावना थोड़ी कम है। अरे बोले बैठो यार, देशभक्ति क्या? हम कहा बताओ क्या? बोले देशभक्ति वो नहीं है जो 26 जनवरी 15 अगस्त में होती है, झंडा निकलते हैं, जहां डाल डाल पे गाना गा रहे हैं, भारत देश है मेरा और सारे जहां से अच्छा। उसके बाद वही दोपहर में 12 बजे के बाद वही झंडे यहाँ वहां पड़े मिलते हैं, उनका अपमान हो रहा होता है। बोले ये देशभक्ति है क्या? बोले असली व्यवहारिक देशभक्ति वो है कि जो आदमी जिस कुर्सी पे जहां बैठा है वहां अपना काम ईमानदारी से करे, मन लगाकर करे, मेहनत से करे। इससे बड़ी देशभक्ति हो ही नहीं सकती है। नारेबाजी लगाने को तुम देशभक्ति कहते हो क्या जी? मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे हो गुरु।
और उसके बाद तब से लेकर आज तक मैं यही सोचता रहता हूं कि असली देशभक्ति सिर्फ यही है कि जो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो पूरी ईमानदारी से मन लगाकर अपने हित में करे, देश हित में करे। और सब लोग अगर 135 करोड़ हिंदुस्तानी अगर ये सब करने लग जाएं ईमानदारी से तो खुद ब खुद देश आगे बढ़ जाएगा, सोने की चिड़िया बन जाएगा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पंजाब सरकार भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के इस फैसले की हिंदी खबर के संपादक के तौर पे मैं सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं। और सभी जगह पर ऐसे भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाना चाहिए, उनकी नाकों में नकेले डाली जानी चाहिए और भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाना चाहिए। यह सच्चा देशभक्त है और राष्ट्रवाद भी। जय हिंद, भारत माता की जय। पंजाब में आपका राम राज्य और भ्रष्टाचारी मंत्री पर गिरी है गाज। नमस्कार, मैं अतुल अग्रवाल हूं। और दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसके लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं। केजरीवाल की सोच और सख्त अनुशासन पर चलते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने स्वास्थ्य मंत्री और पेशे से डेंटल सर्जन डॉक्टर विजय सिंगला को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया और पंजाब पुलिस के हाथों उन्हें गिरफ्तार भी करवा दिया। आरोपी डॉक्टर विजय सिंगला ठेकेदारों से 1% का कमीशन मांग रहे थे और ये बात जब मुख्यमंत्री भगवंत मान को मालूम चली तो भगवंत मान ने सबसे पहले गुपचुप तरीके से जांच पड़ताल करवाई, अफसरों से पूछताछ की, ऑडियो रिकॉर्डिंग मंगवाई, सीसीटीवी फुटेज निकलवाए और जब पुख्ता सबूत मिल गए तो सीधे तौर पर डॉक्टर सिंगला को फोन किया। भगवंत मान ने उन्हें तलब किया। मान ने मंत्री सिंगला को आमने सामने बिठाकर उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे सारी जानकारियां ली। पहले तो डॉक्टर सिंगला टोल मटोल करते रहे। अब चोर थोड़ू कहता है कि भैया मैं चोर हूं, पहली बार तो कहता कि नाना भैया मैं साहूकार हूं। तो डॉक्टर सिंगला ने भी कहा कि भैया नहीं हम तो साहूकार हैं। तो भगवंत मान ने सारा का सारा माल उनके सामने धर दिया। सारे सबूत एक एक करके काली करतूतों के सबूत देने शुरू कर दिए। तो डॉक्टर सिंगला टूट गए और तोते की तरह सारी कारगुजारियां पट 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 कहने लग गए, सारी करतूतें बता दी। इसके बाद भगवंत मान ने तत्काल फोन कर अरविंद केजरीवाल को सारी बातें कह सुनाई। केजरीवाल ने भगवंत मान से दो टूक शब्दों में कह दिया कि अपना सगा भाई या अपना बेटा भी क्यों ना हो, अगर भ्रष्टाचार किया है तो कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए और हम लेंगे। केजरीवाल से ग्रीन सिग्नल मिला। मिलते ही भगवंत मान ने डॉक्टर विजय सिंगला के खिलाफ ऐतिहासिक और सबसे कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया और भ्रष्टाचारी डॉक्टर सिंगला को पंजाब मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के डीजीपी को आदेश दिया कि भ्रष्टाचारी पूर्व सेहत मंत्री के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम के सख्त आदेश के बाद आनन फानन में पंजाब पुलिस ने डॉक्टर विजय सिंगला को धर दबोचा, गिरफ्तार कर लिया। जाहिरा तौर पर सिर्फ 2 या सवा 2 महीने में ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस बहुत बड़े एक्शन से उनकी जबरदस्त वाहवाही हो रही है। और भगवंत मान की इस बुलडोजरी कार्रवाई से देश भर में केजरीवाल मॉडल की भी जमकर प्रशंसा हो रही है। सोशल मीडिया पर मिल रही प्रतिक्रियाओं में लोगों ने इसे असली देशभक्ति बताया और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी ही कड़ी कार्रवाई से राष्ट्रीयता मजबूत होती है, ऐसे एक्शन से असली राम राज्य आता है। इस कार्रवाई के बाद भगवंत मान ने कहा कि अगर मैं चाहता तो इस मामले को दबा सकता था, छुपा सकता था। इस केस का पता सिर्फ मुझे था, इसके बारे में विरोधी पार्टियों और मीडिया को पता नहीं था। मैं चाहता तो केस को दबा सकता था, लेकिन इससे लोगों का भरोसा टूट जाता, मैं खुद की नजरों में गिर जाता। जनता ने बहुत उम्मीदों से केजरीवाल पर भरोसा करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना हमारा पहला लक्ष्य है। मान ने आगे कहा कि हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संकल्प लिया कि भ्रष्टाचार के सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और मैं उसी की अनुपालना कर रहा हूं। मैंने अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया है और कानून के तहत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने और आगे कहा कि कुछ विरोधी पार्टियां कहेंगी कि 2 महीने में ही मेरी सरकार का एक मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि एक्शन भी तो मैंने ही लिया। अरविंद केजरीवाल के आदेशानुसार आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि पुराने मुख्यमंत्री को पता होता था कि अवैध रेत खनन में कौन था, किसका हाथ था, कौन पैसे बना रहा था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों में मूलभूत अंतर यही है। गौरतलब है कि देश के इतिहास में यह दूसरा मौका है जब किसी मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर कुठाराघात करते हुए सीधे अपने मंत्री पर इतनी कड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले साल 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने जल एवं पर्यटन मंत्री को बर्खास्त कर दिया था।
तो आज हम साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल मॉडल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ताबड़तोड़ बुलडोजरी कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहना चाहते हैं कि असली देशभक्ति और सच्चा राष्ट्रवाद तो भाई साहब यही है, जहां पर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार और अनैतिक गतिविधियों को बर्दाश्त ना किया जाए, और जो जनता के साथ धोखा अगर करता है तो वो चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, कितना भी प्रिय क्यों ना हो, सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, भाई बेटा, पत्नी, गर्लफ्रेंड, कोई और भी क्यों ना हो, उसके खिलाफ इतना कड़ा एक्शन लिया जाए ताकि वो बाकी लोगों के लिए एक नजीर बन सके, एक सबक बन सके। और भाई कायदे से सच्ची जो रामराज की परिकल्पना है वो तो यही है। और इस एक्शन को क्या राम राज्य की शुरुआत के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए? यह सवाल मैं जनता के बीच में छोड़कर जाता हूं। जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाने और राम के नाम पर बारंबार सत्ता का सुख भोगने वालों को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सच्चे राम राज्य की स्थापना के प्रयास में न सिर्फ सहयोग करना चाहिए बल्कि सबक भी लेना चाहिए, ताकि कोई भी भ्रष्टाचारी, चाहे वो किसी भी दल अथवा दलदल का क्यों ना हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई मुकम्मल की जा सके और जनता के पैसों की लूट खसोट को रोका जा सके। ये बड़ा मुद्दा है आज का जी। और इस पूरे मामले पर अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि करप्शन देश के साथ गद्दारी है, हम ना तो करप्शन करेंगे और ना ही किसी और को करने देंगे, हम कट्टर ईमानदार हैं, हम सुनहरा भारत बनाएंगे जो करप्शन फ्री होगा। क्यों? क्योंकि हम कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम ईमानदार भारत बनाएंगे। और केजरीवाल ये भी कहते हैं कि भाई जब मैं राजनीति में आया तब हमसे कहा गया कि साहब थोड़ी बहुत तो बेईमानी की जाती है, करनी पड़ती है, क्योंकि सरकार को और पार्टी को और सिस्टम को चलाने के लिए करप्शन जरूरी है, बिना करप्शन के संभव नहीं है। तो केजरीवाल आगे कहते हैं कि ऐसे सभी विचारों को, ऐसे सभी मॉडल्स को हम सिरे से नकारते हैं और पिछले कई वर्षों से हम लगातार कट्टर ईमानदारी पर चलते हुए दिल्ली की सेवा कर रहे थे, हैं पंजाब की सेवा कर रहे हैं, और भगवंत मान ने वो करके दिखाया है जिसके लिए हम जाने जाते हैं। ये अपने आप में बड़ी सफलता है, अपने आप में बड़ी कामयाबी है कि एक मुख्यमंत्री के पास सारे सबूत हैं और केवल मुख्यमंत्री और 2-4 अधिकारियों को पता है। और अगर मुख्यमंत्री चाहता तो छुपा सकता था, दबा सकता था, लेकिन भगवंत मान ने केजरीवाल को फोन किया। केजरीवाल ने कहा कि बिल्कुल भी किसी भी भ्रष्टाचारी को रोकना नहीं है, बचाना नहीं है, और कार्रवाई की गई। न सिर्फ बर्खास्तगी हुई डॉक्टर विजय सिंगला की जो 1% कमीशन मांग रहा था, 1% केवल, और कई सारे राज्य तो ऐसे हैं जहां 10% का तो धर्म का पैसा, कहते हैं धर्म का खाता है, 10% यानी धर्म का, 10 से ऊपर जाएगा तो गड़बड़ है। और यहां केजरीवाल और भगवंत मान 1% मांगने पर, लिया नहीं था, मांगने पर बर्खास्त करते हैं और पंजाब पुलिस के डीजीपी को कह के पुलिस भेजकर पूर्व मंत्री को गिरफ्तार करवा देते हैं। सेहत मंत्री की सेहत पछता है, एकदम खस्ता है, एकदम है, ये है व्यवस्था। तो ये होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ जब गलवहियां करते हो, सदन में, मीडिया के सामने, सड़क पर एक दूसरे को कोसते हो, गरियाते हो, उनकी खामियां निकालते हो, लेकिन अंदर से सब एकजुट रहते हैं भाई साहब, सब मिले रहते हैं अंदर से। उस दौर में जब अंदर से सब मिले हुए हो, एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करता हो, ऐसे में अपने ही मंत्री की बर्खास्तगी, भ्रष्टाचार अभी किया नहीं गया, भ्रष्टाचार करने का सोचा गया और 1% का कमीशन मांगा गया, मात्र 1% का। और तब केजरीवाल ने अपने पंजाब की सरकार के मंत्री को बर्खास्त करने के आदेश दिए और भगवंत मान ने न सिर्फ बर्खास्त किया बल्कि गिरफ्तार करवाया। अब मुकदमा होगा, जेल जाएगा मंत्री, पूर्व मंत्री। तो यह व्यवस्था है और मुझे लगता है कि ये सभी राज्यों में व्यवस्था होनी चाहिए। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, बल्कि जमीन पे ये काम होना चाहिए, जैसा केजरीवाल ने कर दिखाया दिल्ली में 2015 में और 2022 में भगवंत मान ने कर दिखाया पंजाब में। इस एक्शन का हम मुक्त कंठ से, खुली बाहों से स्वागत करते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। और ये सिर्फ सरकार में मंत्री के स्तर पे नहीं होना चाहिए, ये नीचे सेक्शन से लेकर, अगर छोटा बाबू है वहां से लेकर उसके ऊपर फिर जिले के लेवल पे, फिर उसके ऊपर मंडल के लेवल पे, फिर प्रांत के लेवल, फिर स्टेट, ये सब जगह होना चाहिए। कोई भी घूस क्यों ले भाई? पैसा लेते हो ना, तुम तनख्वाह लेते हो ना, तो अपना काम करो। घूसखोरी क्यों करनी है भाई? जिस काम के लिए तुमको जनता ने चुना, जिम्मेदारी दी है, वो काम करो, ईमानदारी से अपने घर जाओ। और यही राम राज्य है जो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कर दिखाया भगवंत मान की सरपरस्ती में। वही असली देशभक्ति है, यही असली राष्ट्रवाद है और यही असली राम राज्य की शुरुआत है। भाई राम राज्य मतलब क्या? कि हर आदमी को सम्मान मिले, हर आदमी को मान मिले, हर आदमी सुरक्षित हो, हर आदमी खुश हो, तरक्की करे। एक आईएएस अधिकारी हमारे मित्र हैं, हमने उनसे पूछा, यूपी कैडर के, हमने उनसे पूछा, हमका यार देशभक्ति की भावना थोड़ी कम है। अरे बोले बैठो यार, देशभक्ति क्या?
हम कहा बताओ क्या? बोले देशभक्ति वो नहीं है जो 26 जनवरी 15 अगस्त में होती है, लिए झंडा निकलते हैं जहां डाल डाल पे गाना गा रहे हैं भारत देश है मेरा और सारे जहां से अच्छा, उसके बाद वही दोपहर में 12 बजे के बाद वही झंडे यहां वहां पड़े मिलते हैं, उनका अपमान हो रहा होता है। बोले ये देशभक्ति है क्या? बोले असली व्यवहारिक देशभक्ति वो है कि जो आदमी जिस कुर्सी पे जहां बैठा है वहां अपना काम ईमानदारी से करे, मन लगाकर करे, मेहनत से करे, इससे बड़ी देशभक्ति हो ही नहीं सकती है। नारेबाजी लगाने को तुम देशभक्ति कहते हो क्या जी? मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे हो गुरु। और उसके बाद तब से लेके आज तक मैं यही सोचता रहता हूं कि असली देशभक्ति सिर्फ यही है कि जो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो पूरी ईमानदारी से मन लगाकर अपने हित में करे, देश हित में करे। और सब लोग अगर 135 करोड़ हिंदुस्तानी अगर ये सब करने लग जाएं ईमानदारी से तो खुद ब खुद देश आगे बढ़ जाएगा, सोने की चिड़िया बन जाएगा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पंजाब सरकार भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के इस फैसले की हिंदी खबर के संपादक के तौर पे मैं सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं। और सभी जगह पर ऐसे भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाना चाहिए, उनकी नाकों में नकेले डाली जानी चाहिए और भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाना चाहिए। यह सच्चा देशभक्त है और राष्ट्रवाद भी। जय हिंद, भारत माता की जय। पंजाब में आपका राम राज्य और भ्रष्टाचारी मंत्री पर गिरी है गाज। नमस्कार, मैं अतुल अग्रवाल हूं। और दोस्तों आखिरकार वही हुआ जिसके लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं। केजरीवाल की सोच और सख्त अनुशासन पर चलते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने स्वास्थ्य मंत्री और पेशे से डेंटल सर्जन डॉक्टर विजय सिंगला को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया और पंजाब पुलिस के हाथों उन्हें गिरफ्तार भी करवा दिया। आरोपी डॉक्टर विजय सिंगला ठेकेदारों से 1% का कमीशन मांग रहे थे और ये बात जब मुख्यमंत्री भगवंत मान को मालूम चली तो भगवंत मान ने सबसे पहले गुपचुप तरीके से जांच पड़ताल करवाई, अफसरों से पूछताछ की, ऑडियो रिकॉर्डिंग मंगवाई, सीसीटीवी फुटेज निकलवाए और जब पुख्ता सबूत मिल गए तो सीधे तौर पर डॉक्टर सिंगला को फोन किया। भगवंत मान ने उन्हें तलब किया। मान ने मंत्री सिंगला को आमने सामने बैठाकर उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे सारी जानकारियां ली। पहले तो डॉक्टर सिंगला टोल मटोल करते रहे। अब चोर थोड़ू कहता है कि भैया मैं चोर हूं, पहली बार तो कहता कि नाना भैया मैं साहूकार हूं। तो डॉक्टर सिंगला ने भी कहा कि भैया नहीं हम तो साहूकार हैं। तो भगवंत मान ने सारा का सारा माल उनके सामने धर दिया। सारे सबूत एक एक करके काली करतूतों के सबूत देने शुरू कर दिए तो डॉक्टर सिंगला टूट गए और तोते की तरह सारी कारगुजारियां पट 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 कहने लग गए, सारी करतूतें बता दी। इसके बाद भगवंत मान ने तत्काल फोन कर अरविंद केजरीवाल को सारी बातें कह सुनाई। केजरीवाल ने भगवंत मान से दो टूक शब्दों में कह दिया कि अपना सगा भाई या अपना बेटा भी क्यों ना हो, अगर भ्रष्टाचार किया है तो कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए और हम लेंगे। केजरीवाल से ग्रीन सिग्नल मिला। मिलते ही भगवंत मान ने डॉक्टर विजय सिंगला के खिलाफ ऐतिहासिक और सबसे कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया और भ्रष्टाचारी डॉक्टर सिंगला को पंजाब मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के डीजीपी को आदेश दिया कि भ्रष्टाचारी पूर्व सेहत मंत्री के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम के सख्त आदेश के बाद आनन फानन में पंजाब पुलिस ने डॉक्टर विजय सिंगला को धर दबोचा, गिरफ्तार कर लिया। जाहिरा तौर पर सिर्फ 2 या सवा 2 महीने में ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस बहुत बड़े एक्शन से उनकी जबरदस्त वाहवाही हो रही है और भगवंत मान की इस बुलडोजरी कार्रवाई से देश भर में केजरीवाल मॉडल की भी जमकर प्रशंसा हो रही है। सोशल मीडिया पर मिल रही प्रतिक्रियाओं में लोगों ने इसे असली देशभक्ति बताया और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी ही कड़ी कार्रवाई से राष्ट्रीयता मजबूत होती है, ऐसे एक्शन से असली राम राज्य आता है। इस कार्रवाई के बाद भगवंत मान ने कहा कि अगर मैं चाहता तो इस मामले को दबा सकता था, छुपा सकता था। इस केस का पता सिर्फ मुझे था, इसके बारे में विरोधी पार्टियों और मीडिया को पता नहीं था। मैं चाहता तो केस को दबा सकता था, लेकिन इससे लोगों का भरोसा टूट जाता, मैं खुद की नजरों में गिर जाता। जनता ने बहुत उम्मीदों से केजरीवाल पर भरोसा करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना हमारा पहला लक्ष्य है। मान ने आगे कहा कि हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संकल्प लिया कि भ्रष्टाचार के सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और मैं उसी की अनुपालना कर रहा हूं। मैंने अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया है और कानून के तहत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने और आगे कहा कि कुछ विरोधी पार्टियां कहेंगी कि 2 महीने में ही मेरी सरकार का एक मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि एक्शन भी तो मैंने ही लिया। अरविंद केजरीवाल के आदेशानुसार आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक्शन लिया
उन्होंने कहा कि पुराने मुख्यमंत्री को पता होता था कि अवैध रेत खनन में कौन था, किसका हाथ था, कौन पैसे बना रहा था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों में मूलभूत अंतर यही है। गौरतलब है कि देश के इतिहास में यह दूसरा मौका है जब किसी मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर कुठाराघात करते हुए सीधे अपने मंत्री पर इतनी कड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले साल 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने जल एवं पर्यटन मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। तो आज हम साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल मॉडल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ताबड़तोड़ बुलडोजरी कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहना चाहते हैं कि असली देशभक्ति और सच्चा राष्ट्रवाद तो भाई साहब यही है, जहां पर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार और अनैतिक गतिविधियों को बर्दाश्त ना किया जाए। और जो जनता के साथ धोखा अगर करता है तो वो चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, कितना भी प्रिय क्यों ना हो, सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, भाई बेटा, पत्नी, गर्लफ्रेंड, कोई और भी क्यों ना हो, उसके खिलाफ इतना कड़ा एक्शन लिया जाए ताकि वो बाकी लोगों के लिए एक नजीर बन सके, एक सबक बन सके। और भाई कायदे से सच्ची जो राम राज्य की परिकल्पना है वो तो यही है। और इस एक्शन को क्या राम राज्य की शुरुआत के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए? यह सवाल मैं जनता के बीच में छोड़कर जाता हूं। जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाने और राम के नाम पर बारंबार सत्ता का सुख भोगने वालों को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सच्चे राम राज्य की स्थापना के प्रयास में न सिर्फ सहयोग करना चाहिए बल्कि सबक भी लेना चाहिए, ताकि कोई भी भ्रष्टाचारी, चाहे वो किसी भी दल अथवा दलदल का क्यों ना हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई मुकम्मल की जा सके और जनता के पैसों की लूट खसोट को रोका जा सके। ये बड़ा मुद्दा है आज का जी। और इस पूरे मामले पर अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत छोटी सी, शॉर्ट एंड स्वीट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि करप्शन देश के साथ गद्दारी है। हम ना तो करप्शन करेंगे और ना ही किसी और को करने देंगे। हम कट्टर ईमानदार हैं। हम सुनहरा भारत बनाएंगे जो करप्शन फ्री होगा। क्यों? क्योंकि हम कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम ईमानदार भारत बनाएंगे। और केजरीवाल ये भी कहते हैं कि भाई जब मैं राजनीति में आया तब हमसे कहा गया कि साहब थोड़ी बहुत तो बेईमानी की जाती है, करनी पड़ती है, क्योंकि सरकार को और पार्टी को और सिस्टम को चलाने के लिए करप्शन जरूरी है, बिना करप्शन के संभव नहीं है। तो केजरीवाल आगे कहते हैं कि ऐसे सभी विचारों को, ऐसे सभी मॉडल्स को हम सिरे से नकारते हैं और पिछले कई वर्षों से हम लगातार कट्टर ईमानदारी पर चलते हुए दिल्ली की सेवा कर रहे थे, हैं पंजाब की सेवा कर रहे हैं और भगवंत मान ने वो करके दिखाया है जिसके लिए हम जाने जाते हैं। ये अपने आप में बड़ी सफलता है, अपने आप में बड़ी कामयाबी है कि एक मुख्यमंत्री के पास सारे सबूत हैं और केवल मुख्यमंत्री और 2-4 अधिकारियों को पता है। और अगर मुख्यमंत्री चाहता तो छुपा सकता था, दबा सकता था, लेकिन भगवंत मान ने केजरीवाल को फोन किया। केजरीवाल ने कहा कि बिल्कुल भी किसी भी भ्रष्टाचारी को रोकना नहीं है, बचाना नहीं है, और कार्रवाई की गई। न सिर्फ बर्खास्तगी हुई डॉक्टर विजय सिंगला की जो 1% कमीशन मांग रहा था, 1% केवल। और कई सारे राज्य तो ऐसे हैं जहां 10% का तो धर्म का पैसा, कहते हैं धर्म का खाता है, 10% यानी धर्म का, 10 से ऊपर जाएगा तो गड़बड़ है। और यहां केजरीवाल और भगवंत मान 1% मांगने पर, लिया नहीं था, मांगने पर बर्खास्त करते हैं और पंजाब पुलिस के डीजीपी को कह के पुलिस भेजकर पूर्व मंत्री को गिरफ्तार करवा देते हैं। सेहत मंत्री की सेहत पस्ता है, एकदम खस्ता है, एकदम है, ये है व्यवस्था। तो ये होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ जब गलवहियां करते हो, सदन में, मीडिया के सामने, सड़क पर एक दूसरे को कोसते हो, गरियाते हो, उनकी खामियां निकालते हो, लेकिन अंदर से सब एकजुट रहते हैं भाई साहब, सब मिले रहते हैं अंदर से। उस दौर में जब अंदर से सब मिले हुए हो, एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करता हो, ऐसे में अपने ही मंत्री की बर्खास्तगी, भ्रष्टाचार अभी किया नहीं गया, भ्रष्टाचार करने का सोचा गया और 1% का कमीशन मांगा गया, मात्र 1% का। और तब केजरीवाल ने अपने पंजाब की सरकार के मंत्री को बर्खास्त करने के आदेश दिए और भगवंत मान ने न सिर्फ बर्खास्त किया बल्कि गिरफ्तार करवाया। अब मुकदमा होगा, जेल जाएगा मंत्री, पूर्व मंत्री। तो यह व्यवस्था है और मुझे लगता है कि यह सभी राज्यों में व्यवस्था होनी चाहिए। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, बल्कि जमीन पे यह काम होना चाहिए। जैसा केजरीवाल ने कर दिखाया दिल्ली में 2015 में और 2022 में भगवंत मान ने कर दिखाया पंजाब में। इस एक्शन का हम मुक्त कंठ से, खुली बाहों से स्वागत करते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। और यह सिर्फ सरकार में मंत्री के स्तर पे नहीं होना चाहिए, ये नीचे सेक्शन से लेकर, अगर छोटा बाबू है वहां से लेकर उसके ऊपर फिर जिले के लेवल पे, फिर उसके ऊपर मंडल के लेवल पे, फिर प्रांत के लेवल, फिर स्टेट, ये सब जगह होना चाहिए। कोई भी घूस क्यों ले भाई? पैसा लेते हो ना तुम, तनख्वाह लेते हो ना, तो अपना काम करो, घूसखोरी क्यों करनी है भाई?
जिस काम के लिए तुमको जनता ने चुना, जिम्मेदारी दी है, वो काम करो ईमानदारी से, अपने घर जाओ। और यही राम राज्य है जो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कर दिखाया भगवंत मान की सरपरस्ती में। वही असली देशभक्ति है, यही असली राष्ट्रवाद है और यही असली राम राज्य की शुरुआत है। भाई राम राज्य मतलब क्या? कि हर आदमी को सम्मान मिले, हर आदमी को मान मिले, हर आदमी सुरक्षित हो, हर आदमी खुश हो, तरक्की करे। एक आईएएस अधिकारी हमारे मित्र हैं, हमने उनसे पूछा, यूपी कैडर के, हमने उनसे पूछा, हमका यार देशभक्ति की भावना थोड़ी कम है। अरे बोले बैठो यार, देशभक्ति क्या? हम कहा बताओ क्या? बोले देशभक्ति वो नहीं है जो 26 जनवरी 15 अगस्त में होती है, झंडा निकलते हैं, जहां डाल डाल पे गाना गा रहे हैं, भारत देश है मेरा और सारे जहां से अच्छा। उसके बाद वही दोपहर में 12 बजे के बाद वही झंडे यहाँ वहां पड़े मिलते हैं, उनका अपमान हो रहा होता है। बोले ये देशभक्ति है क्या? बोले असली व्यवहारिक देशभक्ति वो है कि जो आदमी जिस कुर्सी पे जहां बैठा है वहां अपना काम ईमानदारी से करे, मन लगाकर करे, मेहनत से करे। इससे बड़ी देशभक्ति हो ही नहीं सकती है। नारेबाजी लगाने को तुम देशभक्ति कहते हो क्या जी? मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे हो गुरु। और उसके बाद तब से लेके आज तक मैं यही सोचता रहता हूं कि असली देशभक्ति सिर्फ यही है कि जो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो पूरी ईमानदारी से मन लगाकर अपने हित में करे, देश हित में करे। और सब लोग अगर 135 करोड़ हिंदुस्तानी अगर ये सब करने लग जाएं ईमानदारी से, तो खुद ब खुद देश आगे बढ़ जाएगा, सोने की चिड़िया बन जाएगा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पंजाब सरकार भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के इस फैसले की हिंदी खबर के संपादक के तौर पे मैं सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं। और सभी जगह पर ऐसे भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाना चाहिए, उनकी नाकों में नकेले डाली जानी चाहिए और भ्रष्टाचारियों